हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यशवंत। वेलकम टू न्यू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 10th के चैप्टर 6 की सोशल साइंस बुक से। चैप्टर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में बड़ा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। और एक बड़ा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में हमने नॉर्मल पावर पढ़ा था पिछले वीडियो में। नॉर्मल पावर में हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर और जुडिशियल पावर अच्छे से समझा था। एग्जीक्यूटिव पावर में हमने देखा था कि आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में होती है और वो चाहे तो खुद से उनका यूज़ करे, चाहे किसी और के थ्रू उनका यूज़ करवा सकता है। लेजिस्लेटिव पावर में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट के सेशंस बुलवाने का राइट है, लोकसभा को डिसॉल्व कराने का राइट है, इसके अलावा मेंबर्स नॉमिनेट करता है। फाइनेंशियल पावर में हमने देखा था कि लोकसभा में जो फाइनेंशियल बिल होते हैं पहले प्रेसिडेंट के कंसेंट के बाद ही इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं। जुडिशियल पावर में हमने देखा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। इसके अलावा किसी भी ऑफेंडर को जिसे सज़ा सुनाई जा चुकी है उस ऑफेंडर को वो चाहे तो माफ़ भी कर सकता है या फिर उस ऑफेंडर की सज़ा को कम भी करा सकता है प्रेसिडेंट। क्लियर? ये सारी पावर्स हमने पिछले वीडियो में देखी थी, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी पावर्स। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से समझना है इसे भी आपको। देखिए, इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। इमरजेंसी पावर्स जो है प्रेसिडेंट की वो 3 आर्टिकल्स में बताई गई है। आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 356 में और आर्टिकल 360 में। ओके, 352, 356 और 360, इन तीनों आर्टिकल्स में प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स है। आर्टिकल 352 की इमरजेंसी कब अप्लाई होती है? जब कैसी कंडीशन हो, वॉर की, एक्सटर्नल इन्वेंशन की। ओके, ये इमरजेंसी आर्टिकल 352 वाली इमरजेंसी कब अप्लाई होगी? जब कैसी कंडीशन हो हमारे देश में, वॉर की या फिर एक्सटर्नल इन्वेंशन की, या युद्ध की संभावना हो या विदेशी आक्रमण की संभावना हो, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग इमरजेंसी अप्लाई होती है और प्रेसिडेंट रूल स्टार्ट हो जाता है। आर्टिकल 356 में क्या होता है? इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रोकन इन एनी स्टेट, यानी कि अगर कोई राज्य कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है, संविधान को तोड़ता है, ओके, तब जाकर इमरजेंसी अप्लाई होती है 356 के अकॉर्डिंग और प्रेसिडेंट का रूल उस स्टेट पर स्टार्ट हो जाता है, इम्पोज हो जाता है। आर्टिकल 360 में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब हो गया कि अगर हमारी कंट्री के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, वित्तीय संकट अगर आ जाता है, या फिर हमारी देश की जो गुडविल है, हमारी देश की जो ख्याति है, गुडविल, साख, वो खतरे में पड़ जाए, वो डेंजर सिचुएशन में हो जाए, तब आर्टिकल 360 की इमरजेंसी अप्लाई होती है और प्रेसिडेंट का रूल स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तीनों आर्टिकल समझ में आ गए। अब हम एक एक आर्टिकल को डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 352 को, इमरजेंसी पावर इन द कंडीशन ऑफ वॉर, एक्सटर्नल इन्वेंशन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, आर्टिकल 352 जो है, स्टार्टिंग में क्या कहा गया था और बाद में क्या सिचुएशन है, दोनों समझेंगे हम। पहले हम शुरुआती बात करते हैं। इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में क्या होता था आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, वो देखिए। द प्रेसिडेंट कुड इम्पोज इमरजेंसी इफ ही फील्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल इन्वेंशन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। यानी प्रेसिडेंट का इमरजेंसी इम्पोज करना कब होगा? जब कैसी सिचुएशन हो, वॉर की सिचुएशन हो या फिर एक्सटर्नल इन्वेंशन हो या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध की वजह से या विदेशी आक्रमण की वजह से या आंतरिक अशांति की वजह से अगर प्रेसिडेंट को लगे कि देश में अशांति फैल सकती है, इन तीनों कारणों से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों कारणों से अगर प्रेसिडेंट को लगे कि देश में कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो सकता है, देश में अशांति फैल सकती है, तो प्रेसिडेंट क्या इम्पोज कर देगा? इमरजेंसी इम्पोज कर देगा। आपातकाल की स्थिति लागू हो जाती है आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग। विदाउट कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट,
इमरजेंसी वैलिड फॉर 2 मंथ, यानी कि पार्लियामेंट के कंसेंट के बिना, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा की सहमति के बिना ये इमरजेंसी कितने महीनों तक वैलिड रहती है? तो 2 महीनों तक, 2 मंथ तक, 2 महीनों तक ये इमरजेंसी वैलिड रहेगी बिना पार्लियामेंट के कंसेंट के। विदाउट कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट इमरजेंसी वैलिड फॉर 2 मंथ्स। ओके, लेकिन अगर इस इमरजेंसी को आगे भी बढ़ाना हो प्रेसिडेंट को, अगर प्रेसिडेंट चाहे कि इस इमरजेंसी को मैं और आगे बढ़ाऊं, तो उसे किसका कंसेंट लेना पड़ेगा? पार्लियामेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा। आफ्टर द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट इट कुड बी कंटिन्यू। ओके, ये शुरुआत में हुआ था। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता था? स्टार्टिंग में इमरजेंसी कब इम्पोज की जाती थी? वॉर की सिचुएशन में, एक्सटर्नल इन्वेंशन की सिचुएशन में और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में। ठीक है, बिना पार्लियामेंट के कंसेंट के 2 महीनों तक वैलिड रहती थी और पार्लियामेंट के कंसेंट के बाद उसे आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन क्या हुआ? आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, यानी कि 44वां संविधान संशोधन। जब कानून में कुछ चेंज किया जाता है, जब पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसे अमेंडमेंट कहा जाता है ना। तो 44th अमेंडमेंट जब हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके बाद 352 में कुछ चेंजेस भी हुए। और वो क्या चेंजेस हुए जो आपको देखने को मिलेंगे? देखिए, फर्स्ट चेंज तो क्या हुआ? इमरजेंसी कैन इम्पोज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वॉर, एक्सटर्नल इन्वेंशन। ओके, यानी कि पहले इमरजेंसी कब कब लागू हो सकती थी? वॉर, एक्सटर्नल इन्वेंशन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ? केवल वॉर और एक्सटर्नल इन्वेंशन की सिचुएशन में ही इमरजेंसी इम्पोज होगी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में इमरजेंसी इम्पोज नहीं होगी। क्लियर? इमरजेंसी कैन इम्पोज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वॉर, एक्सटर्नल इन्वेंशन, नॉट इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। यानी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आंतरिक अशांति के नाम पर प्रेसिडेंट इमरजेंसी इम्पोज नहीं कर पाएगा। केवल एक्सटर्नल इन्वेंशन और वॉर के टाइम ही इमरजेंसी इम्पोज होगी। नेक्स्ट क्या है? प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिव अ रिटन एडवाइस। अब प्रेसिडेंट अपने मन से इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं कर पाएगा। प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए किसकी रिटन एडवाइस चाहिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को रिटन एडवाइस देंगे, तभी इमरजेंसी को इम्पोज किया जा सकता है, इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इट्स अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को रिटर्न एडवाइस दे दी कि आप इमरजेंसी इम्पोज कर दो, और प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर भी कर दी। तो उस डिक्लेरेशन के बाद, इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के बाद, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटीज के साथ अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी कि इमरजेंसी के डिक्लेयर होने के बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल भी चाहिए। पार्लियामेंट का अप्रूवल मतलब लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो भी कैसा? स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या हो गया? 2/3 का रेशो होना चाहिए वोटिंग में। जो भी मेंबर्स उस समय लोकसभा और राज्यसभा में अवेलेबल हैं, प्रेजेंट मेंबर का 2/3 वोट फेवर में जाना चाहिए। ओके, तभी इमरजेंसी को आगे कंटिन्यू रखा जा सकता है। ठीक है, टू कंटिन्यू अप्रूवल रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी 6 मंथ। यानी कि चलो एक बार तो 2/3 की मेजोरिटी के साथ इमरजेंसी को अप्लाई कर दिया, अब अगर वापस उसे और बढ़ाना हो तो हर 6 महीनों में उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से। क्लियर? नेक्स्ट, इमरजेंसी कैन बी एंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। अब प्रेसिडेंट ने जो इमरजेंसी इम्पोज की है उसे लोकसभा अपनी सिंपल मेजोरिटी से क्या कर सकती है? एंड कर सकती है, खत्म कर सकती है। ओके, क्लियर? ये हमने कौन सी इमरजेंसी पढ़ी? इमरजेंसी पावर इन द कंडीशन ऑफ वॉर और एक्सटर्नल इन्वेंशन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। शुरुआत में क्या होता था? शुरुआत में वॉर, एक्सटर्नल इन्वेंशन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, तीनों में से किसी भी सिचुएशन पर इमरजेंसी अप्लाई होती थी।
2 महीनों तक तो बिना कंसेंट के चल सकता है और आगे बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट का कंसेंट लेना पड़ता था। लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ? 44th अमेंडमेंट के बाद सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब वॉर और एक्सटर्नल इन्वेंशन पर ही इम्पोज होगा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पर इमरजेंसी इम्पोज नहीं होगी। प्रेसिडेंट इमरजेंसी तभी डिक्लेयर कर पाएगा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उससे क्या देंगे? रिटर्न एडवाइस देंगे। नेक्स्ट, इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। इमरजेंसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए एवरी 6 मंथ यानी हर 6 महीनों में अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। और इमरजेंसी को लोकसभा एंड भी कर सकती है, ख़त्म भी कर सकती है, वो भी अपनी सिंपल मेजॉरिटी से। क्लियर? ये कौन सी हो गई इमरजेंसी? फर्स्ट इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इमरजेंसी की हम बात करेंगे, इमरजेंसी इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन अ स्टेट, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 वाली इमरजेंसी कब अप्लाई होती है? जब कोई भी स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क ना करे। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी, प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है इफ गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इज नॉट फंक्शनिंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शनिंग नहीं की जाती है, तब प्रेसिडेंट क्या डिक्लेयर कर देगा? इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा। क्लियर? विदाउट कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के कंसेंट के बिना इमरजेंसी कितने महीनों तक वैलिड रहेगी? 2 मंथ्स। बिना पार्लियामेंट के कंसेंट के ये वैलिड रहेगी 2 महीनों तक। अगर इसे बढ़ाना हो, है ना, अगर इसे बढ़ाना हो 6 महीनों के लिए, इफ इट एक्सटेंड फॉर 6 months आफ्टर द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट विद सिंपल मेजॉरिटी, यानी पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी से इसे 6 महीनों तक बढ़ाया जा सकता है। वापस समझिए, प्रेसिडेंट 356 वाली इमरजेंसी कब अप्लाई कर सकता है? जब कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शनिंग नहीं करे। इसे बिना पार्लियामेंट के कंसेंट तक 2 महीनों तक चला सकते हैं और पार्लियामेंट के कंसेंट से 6 महीनों तक बढ़ाया जा सकता है। और पार्लियामेंट का कंसेंट सिंपल मेजॉरिटी से भी चलेगा, वहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी की, यहाँ स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल आफ्टर 3 years। 6 महीनों तक बढ़ा सकते हैं, फिर बाद में 6 महीनों बाद में वापस सिंपल मेजॉरिटी से और 6 महीने बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम कितने सालों तक कर सकते हैं? केवल 3 सालों तक। इससे ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल अप्लाई नहीं होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल आफ्टर 3 years। क्लियर? होप सेकेंड इमरजेंसी भी अच्छे से समझ आई होगी। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी बहुत ही सिंपल वे में समझनी है आपको और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपको क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले इसमें आर्टिकल क्या लग रहा है? आर्टिकल 360। ओके, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है। आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग ये पावर उसे दी गई है। इफ़ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और गुडविल ऑफ इंडिया इज इन डेंजर, यानी हमारे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, वित्तीय संकट अगर हमारे देश में आ जाए, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गड़बड़ा जाए, या हमारे देश की जो गुडविल है, जो हमारे देश की ख्याति है, शाख है, प्रसिद्धि है, वो किस में आ जाए? डेंजर में आ जाए, देन प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी कब अप्लाई होगी? जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या देश की गुडविल डेंजर में हो, तो प्रेसिडेंट क्या डिक्लेयर कर सकता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के अकॉर्डिंग। अब इस इमरजेंसी का टेन्योर कैसा रहता है? तो सेम टेन्योर रहेगा जैसा फर्स्ट टाइप की इमरजेंसी में था, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप की इमरजेंसी में आपने टाइम पीरियड पढ़ा, सेम रूल्स इसमें भी अप्लाई होंगे। क्लियर? टेन्योर ऑफ दिस इमरजेंसी सेम एज देन इन द केस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ इमरजेंसी। फर्स्ट टाइप कौन सा था? 352। ठीक है, तीनों इमरजेंसी कंप्लीट। अच्छे से समझना है इसको, अच्छे से नोट डाउन करना, नोट्स बनाना अच्छे से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।